हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित हो। ये सनातन वर्णम व्यवस्था है। हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित हो। आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता संभव ही नहीं है। गोत्र, प्रवर, वर्ण, आश्रम, वय आदि का ध्यान रखते हैं तो हर बहू बेटी की रक्षा होती है, उनके शील सुरक्षित रहते हैं। अगर हम वर्णाश्रम व्यवस्था को नहीं मानते तो हर बहू बेटी के शील पर कभी भी आँच आने की संभावना बनी रहती है। अर्थ की दृष्टि से भी वर्णम व्यवस्था उत्कृष्ट है, काम की दृष्टि से भी वर्णम व्यवस्था उत्कृष्ट है, धर्म और मोक्ष की दृष्टि से तो सर्वोत्कृष्ट है ही। इसलिए जिनके यहाँ सनातन परंपरा से वर्णम व्यवस्था नहीं है वे अपना वैकल्पिक मार्ग प्रस्तुत करें। हमें वैकल्पिक मार्ग प्रस्तुत करने से हानि प्राप्त है। नारायण। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प, जनसंख्या के प्रकल्प सदा संतुलित रहे, इसके लिए सनातन परंपरा प्राप्त जाति धर्म का, कुल धर्म का पालन अपेक्षित है। जाति धर्म कुल धर्म च शाश्वता। सनातन सिद्धांत में फल चौरी नहीं है, किसी को फल से वंचित नहीं किया गया। स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। भगवदर्थ जो अपने कर्म का अनुष्ठान करता है उसे सिद्धि, सुख, परागति की प्राप्ति होती है। इससे अधिक वैज्ञानिक व्यवस्था और क्या हो सकती। ब्राह्मणों को चारों आश्रमों में सामान्य रीति से अधिकृत माना गया। क्षत्रियों को संन्यास के अतिरिक्त 3 आश्रमों में अधिकृत माना गया। वैश्यों को वानप्रस्थ और संन्यास के अतिरिक्त 2 आश्रमों में अधिकृत माना गया। शूद्रों को गृहस्थाश्रम में अधिकृत माना गया। अगर हम उस परंपरा का निर्वाह करते तो जनसंख्या भी संतुलित रहती, बिना परिवार नियोजन गर्भपात के, और शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा के प्रकल्प सबको सदा संतुलित रूप में प्राप्त होते। नारायण। आगे अगर हम वैकल्पिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि बनाने चलेंगे, शिक्षण प्रशिक्षण के नाम पर अधिक समय का, अधिक संपत्ति का उपयोग होगा, संस्कार का फिर भी आधान नहीं हो सकेगा। प्रथम दूसरे कक्षा में या श्रेणी में ही सब भर जाएंगे, नीचे असंतुलन ही बना रहेगा, जैसे कि अमेरिका आदि में। आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता विश्व की आज विभीषिका है, उसका समाधान सनातन वर्णम व्यवस्था ही है। आगे